कभी सोचा है कि घर की बनावट का हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे, वो भी वास्तु के नजरिए से। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोगों को परेशान करता है। डॉक्टर, दवाइयाँ, न जाने क्या क्या, सब कुछ आजमाने के बाद भी घर में क्यों कोई न कोई बीमार ही रहता है? क्या इसका जवाब हमारे घर के नक्शे में ही कहीं छिपा हो सकता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारे घर और हमारी सेहत के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। और इस रिश्ते को समझने के लिए हम भारत की एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन वास्तुशिल्प प्रणाली की मदद लेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की। ये सिर्फ दिशाओं का विज्ञान नहीं है जैसा कि कई लोग समझते हैं। असल में ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक कला है। एक ऐसा सिस्टम है जो बताता है कि घर का डिज़ाइन, लेआउट कैसा हो ताकि हमारे रहने की जगह में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। अच्छा, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जिंदगी की जो अनगिनत समस्याएं हैं ना, उन्हें कुछ मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि जिंदगी की जितनी भी बड़ी चुनौतियां हैं, उन्हें मोटे तौर पर सिर्फ 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और इन चारों में से भी एक है जो सबसे ऊपर आती है, सबसे ज्यादा जरूरी। और वो है स्वास्थ्य। जी हाँ, सेहत। इन 4 प्रमुख समस्याओं में हेल्थ को यानी स्वास्थ्य को सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या माना गया है। देखिए, मान्यता यह है कि जब भी घर की एनर्जी में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका सबसे पहला और सीधा असर परिवार वालों की सेहत पर ही पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि असल समस्या है कहाँ? वास्तु के हिसाब से घर में 2 ऐसी खास बनावटी गलतियां हैं जिन्हें सीधे सीधे डायरेक्टली हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा जाता है। जी हाँ, सिर्फ दो ऐसे खास वास्तु दोष जिन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सीधा कारण माना जाता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 2 सबसे बड़े बनावटी दोष जो सेहत के लिए खतरा माने गए हैं। पहला है घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना, और दूसरा घर के बिल्कुल बीचों बीच यानी सेंटर में सीढ़ियों का होना। चलिए पहले दोष की बात करते हैं। उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। वास्तु में ना इसे सबसे पवित्र और एनर्जी का मेन सोर्स माना जाता है। अब सोचिए, इस जगह पर अगर टॉयलेट हो तो क्या होगा? माना जाता है कि इससे वो जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो रुक जाता है, बाधित हो जाता है, और इसका नतीजा परिवार में हेल्थ से जुड़ी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। और अब आते हैं दूसरे दोष पर, घर का सेंटर यानी ब्रह्मस्थान। इसे घर का दिल भी कह सकते हैं, सबसे सेंसिटिव हिस्सा। अब इस जगह पर सीढ़ियों का होना एक तरह का भारीपन, एक दबाव पैदा करता है। ये घर में एक अस्थिरता, एक इंस्टेबिलिटी लाता है। और मान्यता ये है कि यही अस्थिरता धीरे धीरे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज यानी लंबी चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आती है। तो इन सब बातों को जानने के बाद ये सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी है कि क्या हमारा अपना घर वास्तु के इन सिद्धांतों के हिसाब से स्वस्थ है या नहीं? तो इसका सार बस यही है कि किसी भी घर के ब्लूप्रिंट यानी उसके नक्शे और उसमें रहने वाले लोगों की सेहत और खुशहाली के बीच एक सीधी लकीर खींची जा सकती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? जो हमें अपने घर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीती जागती चीज की तरह देखने पर मजबूर करता है। तो ये सवाल हम सब के लिए है, अपने घर की बनावट हमारी सेहत पर आखिर क्या असर डाल रही है? इस पर विचार करना ही शायद एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम हो सकता है।